प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं। एक अल्लाह वाली नेक औरत और कुत्ते से जिना का पूरा वाकया सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर उस बस्ती का बहुत ही नेक इंसान था। लोगों के फैसले बड़े ही अदल इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी के भी नेक नामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वह औरत नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली और पर्देदार औरत थी। उस औरत ने मदरसे में अच्छी खासी तालीम हासिल की हुई थी। इसी वजह से उसके पास बच्चे इल्म दीन सीखने के लिए आया करते थे। वह लोगों को अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती। लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी की तरफ नज़र भी उठाकर नहीं देखा। वो औरत बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर के फौत हो जाने के बाद वह अकेली ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का साया और कोई बहन भाई भी नहीं था। ना माँ बाप का साया था। वह अकेली ही उस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और अल्लाह पाक के जिक्र में हमेशा मशगूल रहती। वह बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि शौहर के फौत हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, मेरा जीना हराम भी कर सकते हैं, बुरी नज़र से देख भी सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की ज़ात पर भी बहुत ज़्यादा यकीन था। शौहर के होते हुए कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी। मगर शौहर की वफ़ात के बाद उसने किसी न किसी काम के लिए उसको जाना पड़ता था। सारा दिन वह रोज़े से रहती, रात को लंबे लंबे सजदे करती। एक मर्तबा वह किसी काम के लिए घर से बाहर निकली। उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स था। जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो उसका दीवाना हो गया और वह बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता। मगर वह औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वह औरत घर से बाहर निकली और रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। वह उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में कुत्ता बहुत ही सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वह काफ़ी मसरूफ़ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का करती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। आहिस्ता आहिस्ता वह कुत्ता बड़ा हो गया। अब वह कुत्ता भी उस औरत से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था। वह औरत भी उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते में एक बहुत बड़ी ख़ास बात यह थी कि वह औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वह नहीं जाया करता था। वह कुत्ता बड़ा हो गया मगर वह कभी घर से बाहर नहीं निकला था। वह हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वह औरत उससे अपना हर दुख दर्द शेयर करती। वह जब भी घर से बाहर जाती मर्दों की नज़र झुक जाती मगर उस अमीर शख्स की नज़र उस पर रहती। मगर एक अमीर शख्स जो रातों को लड़कियों से जिना करता और वो शख्स बहुत ज़्यादा पैसे वाला था, पैसे देता और लड़कियों से बदकारी करता। बदकारी करना उसका शौक बन चुका था और औरतें भी पैसों की खातिर उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती थी। मगर वह औरत बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ औरत थी। लेकिन जब वो शख्स उस नेक औरत को देखता तो देखता ही रहता, नज़र न हटाता। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपने मुलाजिम को भेजा और कहा, उस औरत को कहो कि मुझसे आकर मिले। औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि जाओ और उसको कह दो कि मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उस मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वह गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया। ये कौन है जो मुझे धुतकार रही है? वह उसके दरवाजे पर गया, दरवाज़ा बजाया। औरत ने पूछा कि कौन है? वह कहने लगा, इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो या गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उसके लिए तुम जितनी चाहोगी मैं तुम्हें दौलत दे दूंगा। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जिनाकारी की दावत मत दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ज़्यादा माल दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो नहीं मानेगी। तुमको दुनिया की हर चीज़ दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के गज़ब से डर और यहाँ से चला जा।
ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वह आदमी बार बार के दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वह औरत उसका चेहरा देखना पसंद न करती, वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उस औरत को उठाकर ले आएं। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचकर उस नेक औरत पर हमला कर दिया। लेकिन ना जाने उस औरत के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुलाजिमों को उठा उठाकर बाहर फेंक रही थी। वह लोग घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे थे। जब यह बात लोगों ने आकर अपने मालिक को बताई और कहने लगे, वह कोई आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वह बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने वहां के कुछ अमीर लोगों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, इस बस्ती में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन जमील औरत रहती है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, मगर वह मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह से हासिल कर सकते हो, फिर हम सब मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी उसके साथ बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए, मगर वह औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वह सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वह औरत किसी के हाथ में भी नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके कि मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई, अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। सब अमीर शख्स ने एक मशवरा किया और कहने लगे कि पूरी बस्ती इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है, हम इसको इस बस्ती में तवायफ जाहिर करेंगे। सब लोग उस पर लानत भेजेंगे। फिर वह सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते, अजीब अजीब आवाजें निकालते, ताने देते, उसके घर के सामने कोई चीज रख देते, कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वह यह सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती और अल्लाह से फरियाद करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा यह लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर कुत्ते की आवाज सुनी। यह आवाज सुनकर वह हैरान रह गए। वह आदमी उसको कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत क्यों हमारी बातों में नहीं आ रही, क्योंकि यह औरत इस कुत्ते के साथ जिना करती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यह बात उन लोगों ने पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। ये एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती की हर औरत, हर मर्द तौबा करने लगा। वहां की औरतें कहने लगीं, इसलिए हम कहते हैं कि यह औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यह कुत्ते के साथ बदकारी करती है। वह औरत अपनी नेकी की वजह से उस बस्ती में बहुत मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत किया करते थे। मगर अब वही लोग उसको बुरा भला कहने लगे, लानत करने लगे। मगर वह औरत सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसका रोना देखकर बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया। उस औरत के दर्द से बेजुबान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना गंदा इल्जाम लगाया जा रहा था और वह कमजोर औरत कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर रही थी और अल्लाह पाक से कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी मुझे इतनी सख्त सजा मिल रही है, मुझे माफ कर दे। मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर कोई इतना गंदा इल्जाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं। इससे ज्यादा इंसान की क्या जलालत होगी कि वह एक बेजुबान कुत्ते के साथ बदकारी के इल्जाम से बदनाम हो जाए। अब अल्लाह पाक की कुदरत देखें दोस्तों। उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे, जो कि अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते, तमाम लोग बड़ी ही इज्जत एहतराम से मान लेते। जब उस अमीर शख्स ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहां से निकलवाना होगा और उसके लिए हमें उस अल्लाह वाले काजी के पास जाना होगा और वह हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा और हम उम्मीद करते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। पूरे मोहल्ले को लेकर वह शख्स अल्लाह वाले काजी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फला औरत बहुत ही बदकार है, यहां तक कि इसने एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और हम चाहते हैं कि उसको सजा दी जाए। उस औरत को लहू लहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। सब लोग अल्लाह वाले से कहने लगे, आप जल्दी से इस बस्ती में इस नापाक औरत को निकाल दें। काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर और तहम्मुल से सुनी।
اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ اللہ والے کا شاگرد عورت کو بلانے گیا اور سیدھا اس عورت کے گھر کے اندر گیا اور کہنے لگا کہ آپ کو وقت کے قاضی بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا، شاید کوئی فیصلہ کرنا ہے جس کے لیے آپ کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ ان کا شاگرد اس عورت کو ایک الگ کمرے میں لے کر چلا گیا جس کے بارے میں کوئی بستی والا بھی نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ والے کو پتا چلا کہ وہ عورت آ چکی ہے، وہ اندر گئے اور جا کر اس عورت کو کہنے لگے کیا تم کتے کے ساتھ زناکاری کرتی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے اس رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس آدمی کو پوچھنے لگے بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے جنا کیا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم ڈر گیا کیونکہ اس نے کتے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ کتا سفید رنگ کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا گیا اور اس نے اس کا جواب دیا کہ اس کا رنگ خاکی تھا۔ پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا۔ جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کتے کا نہ رنگ کالا تھا، نہ لال، نہ سفید تھا، نہ خاکی تھا، بلکہ وہ تمام رنگوں سے بنا ہوا تھا۔ اللہ والے کو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگے اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے تو شاید جو آج سزا تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ تمہیں نہ ملتی۔ وہ آدمی کہنے لگا ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو اس بستی سے نکال دیں۔ وہ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے اچھا تم سب نے سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ وہ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگے گواہی اور کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے گواہی جس کے ساتھ عورت جنا کرتی تھی وہ رئیس آدمی۔ یہ سن کر تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا آپ کی بہت زیادہ ہم عزت کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک کتا اس عورت کی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، پھر یہ کتا تو کیا، چیٹی پہاڑ زمین کی ہر شے گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ جب زبان دینے پر آتا ہے تو یہ جانور کیا چیز ہے، بے جان چیز میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا کہ تو ہمیشہ اپنے مالک کا وفادار رہتا ہے۔ آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر گناہ کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اگر آج تو نے گواہی نہ دی، ایک نیک عورت کو اس بستی سے نکال دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت ایک نیک عورت ہے، یہ پاک صاف عورت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے ان لوگوں کو سنسار کرنا چاہیے۔ وہی اللہ والے نے فیصلہ سنایا، اگر کسی پاک اور نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے اور پھر مجبور کیا جائے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، سنسار کیا جائے، تو یہ سب بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے۔ بستی کا ہر شخص ان کو پتھر مارے اور پھر الٹا لٹکا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب بستی والوں نے یہ فیصلہ قبول کیا، اللہ والے کے ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ عورت یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔